इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव याद करने का 5 ऐसे धांसू ट्रिक बताने वाले हैं जिसे अगर आज से आप अपना लेते हैं तो आप जो है चुटकी बजाते ही कोई भी ऑब्जेक्टिव याद कर सकते हैं। एक दो ऑब्जेक्टिव नहीं बल्कि एक दिन में 300, 400, 500 ऑब्जेक्टिव याद कर सकते हैं। भैया वह कौन कौन सा ट्रिक है जिसे अगर हम अपना लेंगे तो एग्जाम में गर्दा उड़ा देंगे और सारे ऑब्जेक्टिव को याद करके चल जाएंगे। क्योंकि प्रीतम भैया भी जो है ना इसी ट्रिक से 1200 प्लस ऑब्जेक्टिव याद किए थे और एग्जाम में जाकर तहलका मचाए थे। अगर आपको ऑब्जेक्टिव याद करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, आपसे ऑब्जेक्टिव याद नहीं होता है या फिर आप ऑब्जेक्टिव याद करते हैं और भूल जाते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो को अंत में एक धांसू आपको बोनस टिप्स भी बताने वाले हैं और प्लस में तो ये ऑब्जेक्टिव याद करने का सबसे रामबाण, सबसे धांसू और आज तक के सबसे यूनिक ट्रिक है। जिसमें आते हैं तो आप 100% कोई भी ऑब्जेक्टिव जो है ना आप चुटकियों में याद कर सकते हैं, चाहे वो मैथ का हो या फिर चाहे सोशल साइंस का हो, चाहे 100 हो या फिर चाहे 500 हो, कोई भी ऑब्जेक्टिव बस आप चुटकी बजाइएगा, याद करके आइएगा। तो चलिए भैया कौन कौन सा ऐसा ऑब्जेक्टिव है जो हम याद करेंगे और भूलेंगे भी नहीं, एग्जाम तक याद रहेगा। ऑब्जेक्टिव याद करने ना दिमाग का खेला होता है। अगर आपका दिमाग तेज है तो आप जो है ना बहुत सारा ऑब्जेक्टिव याद कर सकते हैं, लेकिन हम वैसे बच्चे के लिए यह वीडियो लाए हैं ना जिसको याद ही नहीं होता है या फिर ज्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं याद कर पाते हैं। तो देखिए सबसे पहला हम लोग का यहाँ पर टिप्स है, सिमिलर क्वेश्चन को एक साथ ग्रुप करके पढ़िए। भैया सिमिलर क्वेश्चन क्या होता है, मतलब वैसे क्वेश्चन, मतलब एक तरह का जो क्वेश्चन है ना, एक तरह का क्वेश्चन, उसको जो है ना आप क्या कीजिए, ग्रुप बना करके पढ़िए। क्या कीजिए जी, ग्रुप बना करके आपको पढ़ना है। जैसे मैथ का अगर टोटल फार्मूला हम पढ़ रहे हैं तो टोटल फार्मूला ही होना चाहिए, उसके अलावा उसमें कोई थ्योरी या कोई बना करके याद करने वाला ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। तो पहले आपको ये चीज याद रखना है। और एग्जाम में ज्यादातर कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो देखिए जैसे आपके हो जाएंगे रासायनिक सूत्र से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, रासायनिक सूत्र वगैरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा आप क्या आ जाएंगे, मैथ से लगभग 30 गो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, 30 गो सिर्फ फार्मूला से आपके ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। तो आपका फार्मूला कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसमें जो है ना आपको एसएसटी का बात हो जाए, एसएसटी में आपको डेट वगैरह से पूछा जाएगा, जैसे चौरी चौरा कांड कब हुआ था, जलियांवाला बाग। तो इसका जो है ना आपको एक सेपरेट बना करके रखना होगा जिसमें सिर्फ डेट ट्रिक हो टोटल, या फिर आप जो है ना सिर्फ रासायनिक सूत्र या फिर आप सिर्फ फार्मूला रखे हो, ठीक है। तो आप डिवाइड करके पढ़ते हैं ना तो आपको जल्दी याद होगा। हम आपको बताने वाले हैं कि ऑब्जेक्टिव आपको सारे कहां मिलेंगे, एक जगह सारे सब्जेक्ट का। बस आप सब्र रखिए और आप जो है इस ट्रिक को अपनाइए। जो जो हम बता रहे हैं उसको कॉपी में नोट डाउन कीजिए ताकि एग्जाम तक आप जो है ना फॉलो कर पाइए। अगर नोट डाउन नहीं कीजिएगा तो आपको याद नहीं रह पाएगा ये ट्रिक, क्योंकि आप जो है दिन भर में बहुत सारा ट्रिक का वीडियो देखते हैं जिसकी वजह से आपको एगो ट्रिक आपके दिमाग में नहीं बैठ पाएगा। तो आप जो है इसको कोशिश कीजिएगा कॉपी वगैरह में हम लिखते चल जाए या फिर स्क्रीनशॉट हर एक ट्रिक का लेते चल जाए, ठीक है। तो बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आते हैं जो है ना ब्रेन जो है ना, यानी कि दिमाग जो है ना पैटर्न बनाता है यदि यही जो है ना याद जल्दी होता है, ठीक है। अगर आप जो है ना ग्रुप करके पढ़ते हैं ना तो आपका जो है ना दिमाग एकदम पैटर्न बना लेगा कि इसके बाद ये वाला ऑब्जेक्टिव आएगा। जैसे मैथ का फॉर्मूला पढ़ रहे हैं तो वहां पर गोले का आयतन पढ़ रहे हैं, तो अब उसके बाद सीधे आपके दिमाग में क्लिक होगा अब अर्ध गोले का आएगा। तो अगर आप इस तरीके से पढ़ते हैं ना तो आपके दिमाग में जल्दी जल्दी क्विक क्या हो जाएंगे, यानी कि आपके बैठते चल जाएंगे और आप जो है ना लंबा समय तक याद कर पाइएगा। नेक्स्ट यहाँ पर ट्रिक आएंगे भैया, वो क्या है, तो यहाँ पर ऑप्शन को हाइड करके सिर्फ क्वेश्चन को ट्रिक से पकड़ो। देखिए मान लीजिए कि आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव है, ऐसा ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे जिसमें कोई क्वेश्चन आएगा, ठीक है। जैसे आपके एग्जाम में पूछ दिए जाएंगे कि गांधी जी चंपारण कब आए थे, ठीक है। तो वहां पर आपके जो है ना ऑप्शन क्या रहेंगे, 18, 1900, 1917, 1919, ठीक है, 1919 और 1920। तो आप जो है ना सिर्फ इसको हाइड कर लीजिए और यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन रहेंगे गांधी जी चंपारण कब आए थे, तो आप सोचिए कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, और अंत में आपको जो है ना इस तरीके से टिक मारना है 1917 होगा। और आप जो है ना अपने इस तरीके से झांप के पढ़िएगा ना, हाइड करके पढ़िएगा ना, तो आपको जल्दी जल्दी याद होगा और आप जो है भूलिएगा जल्दी नहीं, क्योंकि ऑप्शन जैसे एग्जाम में देखिएगा बस बना दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये भी ट्रिक एकदम धांसू वाला ट्रिक है। हम खुद ही जो है ना झाप कर, लॉन्ग क्वेश्चन भी हम झाप करके ही पढ़ते थे, ऐसे तोप देते थे, उसके ऊपर से हाइड कर देते थे, तब पढ़ते थे लॉन्ग क्वेश्चन का भी, शॉर्ट ही नहीं लॉन्ग का भी, ठीक है। तो आप इसको भी कीजिएगा, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़कर अंदाज लगाओ कि इसका जो है ना कंसेप्ट क्या है। आपको जो है ना अंदाज लगाना है कि इसका कंसेप्ट क्या है, कैसे पूछा गया है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर आफ्टर दैट उसके बाद जो है ना ऑप्शन को चेक कीजिए, ऑप्शन चारों ऑप्शन को चेक कीजिए कि कौन सा इसमें सही हो सकता है, ठीक है। और
मतलब कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कौन सही हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा इससे कंफ्यूजन भी खत्म होगा और याद भी पक्का होगा। भैया ये अगर 2 ट्रिक अगर आप पे काम नहीं कर पाते हैं, अप्लाई करते हैं, आपसे नहीं हो पाता है, तो और हम 3 धांसू ट्रिक बताने वाले हैं, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी सभी धांसू ट्रिक को जानकर जाइएगा, वरना आपको पता नहीं होगा और आप एग्जाम में बेहतर मार्क्स नहीं ले पा के आइए। क्योंकि ऑब्जेक्टिव अगर आपका सही रहेगा ना, तभी आप जो है ना 400 या फिर आप जो है ना 450 का गोल सही कर पाइएगा। आप किसी भी टीचर के वीडियो जाकर के देख लीजिए, किसी भी टीचर के, वो 100% कहेगा कि आपका अगर 400 या 450 का ड्रीम है, तो आप जो है एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव गलत नहीं कीजिए, सारे ऑब्जेक्टिव बना करके आइए। ये चीज आपको 100% सारे टीचर बताएंगे, ठीक है। चलिए, इसको बताने से पहले आपको बता दे कि अगर इसी तरीके से अगर आपको चाहिए सब्जेक्टिव याद करने का ट्रिक, क्या चीज भैया, आप जो इसी तरीके से आपको चाहिए सब्जेक्टिव ट्रिक, सब्जेक्टिव ट्रिक, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूरा जो है ना ट्रिक लिख करके, सब्जेक्टिव ट्रिक लिख करके भर दीजिएगा। अगला वीडियो हम ला देंगे, जैसे 2 नंबर वाला, 5 नंबर वाला लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे ट्रिक से याद करना है, वो भी बिहारी और तगड़ा ट्रिक से, ठीक है। तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स का एकदम भर दीजिएगा, बबुआ एकदम तहलका मचा दीजिएगा, गर्दा उड़ाना एग्जाम में और उड़ा करके आएंगे, ठीक है। तो आप जाइए सब्जेक्टिव ट्रिक फटाक से लिख दीजिए, लाइक कर लीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, फर्स्ट गाइडेंस चैनल बिहार 10th स्टार को फटाक से कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से। हो गया, सब्जेक्टिव ट्रिक लिख दिए, सब्सक्राइब भी करना है ताकि हम बनाएंगे तो आपके पास आएगा, नहीं कीजिएगा तो फिर कैसे आएगा, है ना। लाइक भी कर लेना है ताकि आपके जितने दोस्त हैं सबके पास जाएगा, ठीक है। कर लिए, चलिए बहुत बढ़िया मेरे से। तो आते हैं 3 बार टेक्निक। देखिए, अगर आप जो है 3 बार टेक्निक को अपनाते हैं भैया, एकदम मजा आ जाएगा, ठीक है। क्या क्या है भैया, पहली बार आप जो है ना तेजी से पढ़ो, जैसे नहीं कहते हैं कि जो है ना यहाँ पर एकदम फटाक से पढ़ना है, दंड यात्रा कब हुआ था, 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 इतना एकदम फास्ट में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको जो है ना दूसरी बार इंपोर्टेंट के आगे स्टार टिक लगाओ। मान लीजिए कि आप जो है ना टोटल 100 ऑब्जेक्टिव मान लीजिए याद कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 100 जो है ना आप याद कर रहे हैं। आपको क्या करना है यहाँ पर भैया जी, तो 100 में जो है ना सिर्फ जो इंपोर्टेंट है, ठीक है, जो इंपोर्टेंट है उसको जो है ना आपको टिक करना है, जैसे टिक इंपोर्टेंट है। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन बैंक या मॉडल पेपर से याद करना है तो उसमें सभी इंपोर्टेंट नहीं होता है, कुछ ही इंपोर्टेंट होता है। तो आपको जो है ना क्या करना है, सही करना है कि कौन कौन सा ऐसे है ना जो इंपोर्टेंट है, ठीक है, तो उसको आपको टिक कर लेना है। और तीसरी बार सिर्फ स्टार वाले को ही याद कीजिए, और जो इंपोर्टेंट है मतलब आप इस तरीके से उसमें स्टार लगा दीजिए, ठीक है। और जो इंपोर्टेंट है तीसरी बार सिर्फ उसी को पढ़िए, नो बकवास इधर उधर की, नो क्वेश्चन, ठीक है। इंपोर्टेंट पढ़िएगा, एग्जाम में आएगा, छाप करके आ जाइएगा, ठीक है। इंपोर्टेंट से एक चीज याद आया, एग्जाम है का नोट्स, जो कि बिहार का नंबर 1 नोट्स है, और इस नोट से जो है ना सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, और पिछले 3 साल से हम सारे बच्चे को यही देते आ रहे हैं, ठीक है। एग्जाम है का नोट्स एक ऐसा नोट्स है जिससे 2025 एग्जाम में सारा आया था, एक एक क्वेश्चन हम टकरवा दिए थे। आने वाला 2026 एग्जाम में टोटल यहीं से क्वेश्चन आएंगे, और इसमें जो है ना आपके सभी सब्जेक्ट यानी टोटल 6 सब्जेक्ट के क्या मिलेंगे, गेस क्वेश्चन मिलेंगे, जिसको अगर आप पढ़ लेते हैं ना तो आपके एग्जाम में टोटल क्वेश्चन यहीं से रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। 1 घंटा के बाद हम प्रूफ भी बता देंगे एग्जाम जैसे होगा आप लोग का, ठीक है। और ये जो है ना सारे क्वेश्चन वेरीफाई किए गए हैं वैसे टीचर द्वारा जो है ना आपके एग्जाम के बोर्ड का कॉपी बनाते हैं, मतलब एक एक क्वेश्चन लीक क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में सीधे यहीं से रहेंगे, एकदम वायरल क्वेश्चन सब है, ठीक है। दूसरा चीज यहाँ पर है कि सब जो है ना एकदम आसान भाषा में डाला गया है, ठीक है। क्या डाला गया है, आसान भाषा में डाला गया है, जिसको अगर आप एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। तो अगर आपका तैयारी बेहतरीन नहीं हुआ है और आपका ड्रीम है, आपको डर लग रहा है कि भैया हम फर्स्ट भी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हमको 300 350 नंबर आएगा कि नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो अगर आपको डर लग रहा है तो आप जो है ना एक बार किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं, लेकिन एक बार आप जो है ना एग्जाम है का नोट्स जरूर लेकर के पढ़िए। एग्जाम है का नोट्स एक ऐसा नोट्स है जो आपको 100% एग्जाम में आपको बढ़िया मार्क्स दिलाएंगे, और यही से सारे क्वेश्चन आते हैं। आप किसी से पढ़ रहे डजंट मैटर, एक बार आप एग्जाम है का नोट्स जरूर लीजिए। एक सब्जेक्ट आप लेकर के ट्रायल भी कर सकते हैं, एक सब्जेक्ट सिर्फ 99 रुपए में आप ले सकते हैं। भैया लेंगे कैसे हमको बता दीजिए। तो देखिए एग्जाम है का नोट्स लेने का पैटर्न आपको रहेंगे 9507 ठीक है 7475188 इस नंबर पे आपको लिखना है एग्जाम है का, ठीक है। उसके बाद वहां पर क्यूआर कोड जाएगा, सारा सब्जेक्ट के लेना है 350 रुपया, सिर्फ 350 रुपया में आप जो है ना 400 या 450 प्लस मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से सारे क्वेश्चन रहेंगे, एक एक क्वेश्चन टकरवा दिए हैं सारे, क्या वहां पर प्रूफ भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और आप जो है ना 350 में 400 450 मार्क्स ला सकते हैं। आसान भाषा में डाला गया है, गेस क्वेश्चन है, तैयारी नहीं हुआ है तो एक बार जरूर लेकर के पढ़िए, ठीक है। तो जाइए इस नंबर पे आप मैसेज कीजिए, एग्जाम
एग्जाम हैकर, या फिर कॉल भी कर सकते हैं अगर कोई आपको दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और आप जो है एक बार जरूर लेकर के पढ़िए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग आते हैं, अगर आप इस ट्रिक को याद करते हैं तो आप जो है जल्दी ही आप जो है 100 में 100 ऑब्जेक्टिव एग्जाम में सही कर पाइएगा। और एग्जाम हैकर नोट्स में पता है आपको एक चीज बेनिफिट है, 200 प्लस सारे सब्जेक्ट में 200 से लेकर के 300 ऑब्जेक्टिव सारे सब्जेक्ट में मिल जाएंगे, गेस ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, ज्यादा नहीं। और अगर आप मैथ में सिर्फ 300 ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं ना, तो आपके एग्जाम में जो 100 पूछे जाते हैं उसमें से 80 को रहेगा। बनाना सिर्फ कितना रहेगा, आपको 50 ऑब्जेक्टिव ही बनाना रहेगा, मतलब जितना बनाना है ना उससे ज्यादा एग्जाम में टकरवा देते हैं एग्जाम हैकर नोट से, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पर आते हैं, अगला ट्रिक क्या है भैया जी, तो यहाँ पर आते हैं मेमोरी, यानी मेमोरी बनाओ फन्नी वाला ज्यादा काम करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर बायोलॉजी, केमिस्ट्री या फिजिक्स में बड़े बड़े नाम याद नहीं होते, ठीक है। तो इसको जो है ना आप ट्रिक से याद कीजिए, कोशिश कीजिए कि वहां पर कोई मेम्स ऐड कर दे, कोई कॉमेडी ऐड कर दे, जिससे हम जो है ना जल्दी से जल्दी याद कर पाए, ठीक है। प्रीतम भैया कैसे ट्रिक बनाते हैं, कोई भी चीज का ट्रिक पहले से नहीं होता है, हम खोज खोज कर ट्रिक बनाते हैं। तो इसी तरीके से आप जो है ना कुछ ट्रिक बना करके आप जो है उसे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक बेस्ट टेक्निक होते हैं। चलिए अगले यहाँ पर ट्रिक आ जाएंगे, वो है प्रीवियस ईयर वाले एमसीक्यू को प्रायोरिटी दो। वैसे क्वेश्चन जो पीवाईक्यू में पूछे गए हैं उसको आप जो है ना अच्छे से याद कीजिए ताकि एग्जाम में हो। और ये सब अगर आपको नहीं करना है तो आप जो है ना 350 प्लस ऑब्जेक्टिव हैकर नोट्स में जो आपको दिए जाएंगे वो लेकर के पढ़ लीजिए, उसमें सारे सब्जेक्ट के दिए गए हैं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उतना रट लीजिए, एग्जाम में सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, दैट्स इट। कहीं से भी कोई भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। और ऑब्जेक्टिव मेन याद करने का पर्पस यही होता है ना, आप रटिए, जितना ज्यादा आप जो है ना क्वेश्चन को देखिएगा, जितना ज्यादा कंसेप्ट को समझिएगा उतना जल्दी आपको ऑब्जेक्टिव याद होंगे, ठीक है। प्रीतम भैया भी खुद कंसेप्ट को समझते थे, और जितना ज्यादा आप आंसर को देखिएगा उतने जल्दी आपको याद हो जाएगा। तो इस ट्रिक को अगर अपना लेते हैं तो आप बेहतर मार्क्स 100% लेकर के आएंगे। अगर आपको चाहिए नेक्स्ट वीडियो सब्जेक्टिव याद करने का ट्रिक पे, ठीक है, तो आप लोग सब्जेक्टिव लिख करके कमेंट बॉक्स में पूरा भर दीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा 10th स्टार को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप लोग शेयर नहीं करते हैं, शेयर थोड़ा कर दिया करो, ठीक है। तो इस वीडियो के आपके जितने दोस्त हैं सबके साथ क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि सभी स्टूडेंट के पास जा पाए यह वीडियो। और फर्स्ट गाइडेंस चैनल ऑफ बिहार 10th स्टार को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आप लोग के कमेंट सेक्शन के रिप्लाई में, मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय चैंपियन।